तो वही देखते हैं कि डबल सॉल्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से समझते हैं। तो मान लो एक सॉल्ट है AB, अभी क्या है वो नहीं पता, तो ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है डबल सॉल्ट ये नहीं पता। और तुम्हें पता है कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहना चाहती है। इस सॉल्ट को तुमने एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डाला है ना, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया। ओके, और B- मान लो एक्वस, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मान लेते हैं, K इक्विलिब्रियम। तुम्हें पता है फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम्स रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि यहाँ 1 है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, बैकवर्ड होगा तो रिएक्टेंट ये बन गया ना, तो सम कांस्टेंट टाइम्स रिएक्टेंट्स की पावर वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये रिएक्टेंट्स की पावर नहीं, ये एक्टिव मास है, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर में से कोई, ये सारे एक्टिव मासेस हैं। गैसेस के लिए हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं, बाकी तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये होता है KF/KB विच इज़ इक्वल टू इन दोनों इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, KF निकालो ना तो RF बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB आ गया, और KB आ गया RB बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ एंड B-। तो RF बराबर RB होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर जो कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान देना कि इस रिएक्शन में जो AB है वो प्योर सॉलिड है। देखो प्योर मतलब कि और कोई सॉलिड नहीं, सिर्फ वही सॉलिड हो। तो तुम्हें पता है कि प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो, या फिर एक्सेस सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट इन एक्सेस अगर हो, तो इन सब का एक्टिव मास मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसको 1 भी मान सकते हैं क्योंकि कट ही जाना है बाद में, तो इसलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बराबर सिंपली इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इसको 1 मान लिया क्योंकि, या फिर मान लो कुछ कॉन्सेंट्रेशन मान लो अल्फ़ा है ना, तो छोड़ो 1 ही मान लेते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए ये हो गया, ठीक है जी। तो इसी को आयनिक के टर्म्स में क्या बोलेंगे, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्युबिलिटी पावर बोल देंगे। तो ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब के SP आएगा, और इसको हम आयनिक प्रोडक्ट बोल देंगे। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। अब मैं कह रहा हूँ कि डबल सॉल्ट्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि डबल सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होती हैं। इसका मतलब कि अगर मेरे पास AB सॉलिड है तो 99.9% ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही। इसका मतलब कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो जाए, पर उससे हमें मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ इनसे मतलब है। इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन हो तो उतना ही ज़्यादा आयंस बने। तो ये चीज़
काफ़ी हाई होने लगी। अच्छा, तुम्हें एक और चीज़ पता है कि के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और कैटलिस्ट भी अगर मैं नहीं डालूं तो के एस पी भी सेम रहेगा, है ना। तो मान लो के एस पी की वैल्यू है 10 और ये आयनिक प्रोडक्ट मान लो आ गया 13। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितनी औकात थी सॉल्ट की उससे भी ज़्यादा डिसोसिएशन हो गया, तो ये एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, इसको 10 लाना चाह रहा है ना रिएक्शन, तो अगर हम इसमें कुछ भी ऐसा डालें कि ये इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर पाए, यानी कि उनसे रिएक्ट करके पीपीटी बना पाए, तो ये संख्या 10 की तरफ जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट कम हो रहा है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो मान लो हम इसमें KCN डाल देते हैं, ठीक है। तो ये CN माइनस और K प्लस, राइट। तो ये इससे रेडिली रिएक्ट करेगा और PPT बना लेगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो PPT तो सॉलिड हो जाता है, तो उसका भी एक्टिव मास बन लेंगे, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। यानी कि अब ऑब्वियसली हम कुछ भी डालेंगे तो एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की तरफ खुद ही जाना चाह रहा है। फिर मैं ये कहूँगा कि भाई अच्छा चलो, अब मैं ये कह रहा हूँ डबल सॉल्ट है अगर हमारे पास, ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा, इसमें क्या हुआ ना, जैसे A प्लस को लेके रेफरेंस बात करते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि A प्लस के काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस सॉल्वेंट में मौजूद हैं। तो अगर मैं बहुत कम रीएजेंट डालता हूँ जो इससे रेडिली रिएक्ट करने वाला है, तो भी क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स मतलब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको बहुत कम भी डालूँ फिर भी ये कहीं ना कहीं से ढूंढ कर इसे रिएक्ट तो कर ही लेगा, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना। वहीं जो अगर हम एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, यानी कि जो बहुत कम सॉल्यूबल है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ किसी सॉल्ट की AB, है ना, A प्लस B माइनस, अगर ऐसी सॉल्ट ने जो बहुत कम डिज़ोल्व हो रही है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो रहेगी, इसकी भी काफ़ी लो रहेगी, ज़्यादा यही रहेगा, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा टूटा ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि भाई A प्लस को रेफरेंस लेते हैं, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो है, यानी कि इसके नंबर ऑफ़ मोल्स काफ़ी लो हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो सेम ही है, तो भाई मैं बहुत कम अगर रिएजेंट डालूं तो ये रेडिली रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी इससे रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी संख्या बहुत कम है, तो कोलिजन्स कुछ खास होंगे नहीं। तो भाई इसका मतलब कि पीपीटी भी नहीं बनेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट जिसे हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं कि भाई पीपीटी नहीं बना, मतलब ये जो सॉल्ट है ये एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ये होता है ना जो अपने सब्स्टिट्यूएंट आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ना टूटे, सबका टेस्ट नहीं दे, राइट। जैसे कि मान लो ये हमारे पास, तो इसमें चलो K प्लस तो मिल गया, पर इसके अंदर जो लिखा है ना उसका टेस्ट ना दे। ये नहीं कि Fe2 प्लस भी दे रहे हैं, CN माइनस का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि मैंने समझा दिया क्यों। ओके, अब देखो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, तो उसके परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए क्या चाहिए कि भाई बहुत कम डिज़ोल्व हो। पर अगर AB सॉलिड है, ठीक है,
ए प्लस बी माइनस। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करो, अभी भी वही चीज़ मैंने लिया जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के टाइम लिया था, तो अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ए की काफ़ी कम ही आएगी, है ना। और अगर मैं इस बार बहुत ज़्यादा रिएजेंट डाल दूँ, मान लो 10⁻² मोल रिएजेंट मैं डाल दूँ, तो अब तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ सकते हैं ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बॉन्ड बनाने की। यानी कि ये इसके साथ मिलके पीपीटी बना सकता है और काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में बना लेगा। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये सॉल्ट आयंस का, अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का पॉजिटिव टेस्ट दे रही है। तो यस, तो इसलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है। एक ही सॉल्ट कभी कुछ कंडीशंस में परफेक्ट हो सकती है, कुछ कंडीशंस में इम्परफेक्ट हो सकती है कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बताया, अगर कम रिएजेंट लिया और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कम है, तो कम रिएजेंट से बात नहीं बनेगी, पीपीटी नहीं बन पाएगा। पर ज़्यादा रिएजेंट लेंगे तो पीपीटी बन सकता है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या है कि नीचे आके बैठ गया तो वो एज ए सॉलिड हो गया, उसका एक्टिव मास 1 हो गया, बात ख़त्म भाई। तुम्हें पता चल गया डबल सॉल्ट क्या होता है, बहुत हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बहुत कम रिएजेंट भी अगर मैंने लिया तो भी पीपीटी अच्छा खासा बन जाएगा जो आँखों से दिखे। पर अगर मैं एक, या फिर मैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एक लेता हूँ, बहुत लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर है तो उसमें कम रिएजेंट डाल के बात नहीं बनेगी। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसका लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो उसमें रिएजेंट डाल के, कम रिएजेंट डाल के बात नहीं बनेगी। तो उसमें रिएजेंट ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा रिएजेंट डाल रहे हो और पीपीटी बन जा रहा है तो उसको इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। और उसी को जब कम रिएजेंट डालते हैं तो पीपीटी नहीं बनता है, तो हम कह देते कि भाई परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है ना।